देखिए जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट √3, √5, √7 इज इरेशनल नंबर। तो इस टाइप के जो एग्जाम में, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसका मैं सोल्यूशन बताने वाला हूं, जो कि सबसे आसान भाषा में समझाऊंगा, वेरी इजी, फुल मार्क्स। ये आप ऐसे लिख देंगे 100%, आपको जितने भी मार्क्स गिराएंगे 5 में आपको 5 मिलेंगे, अगर आप इस वीडियो को पूरा अगर देख लेते हैं, क्योंकि इसमें मैं स्टेप वाइज स्टेप बताने वाला हूं। अगर आपको पहला स्टेप, दूसरा स्टेप कैसे करना है ये स्टेप पता रहे, तो आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ √3 हो, √5 हो, √7 हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हर क्वेश्चन में वही स्टेप फॉलो होगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टेप यहाँ पर लिखा गया है। ये आपका शुरुआत से लेकर अंत तक आपका स्टेप, जहाँ तक प्रूफ हो जाता है वहाँ तक का सारा स्टेप है। लेकिन मैं इसको अभी मत पढ़िएगा, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, एक क्वेश्चन करा दूंगा, तब ये आपको समझ में आएगा कि क्या स्टेप है। इसको अभी नहीं पढ़ना। तो देखिए ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम मान लेंगे कि लेट अस एज्यूम टू द कंट्रारी, मतलब इसके अपोजिट, विपरीत मान लेंगे। हमें प्रूफ करना है इरेशनल नंबर, तो हम इसके विपरीत मान लेंगे कि ये जो है रेशनल है, क्योंकि कोई भी संख्या या तो इरेशनल होगी, या तो इरेशनल या तो रेशनल, दो ही हो सकती है। यहाँ हमें प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है, तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि ये जो है दैट √5 इज रेशनल। जब हम रेशनल मान लिए, तो रेशनल क्या होता है, रेशनल आपका रेशनल क्या होता है, जो कि P/Q के फॉर्म में होता है, और जहाँ पर आपका Q ≠ 0 होता है, ये Q जो है 0 के बराबर नहीं होता है। तो √5 यहाँ पर आपका हो जाएगा, √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। और एक चीज़ और आपको मानना है कि जो P एंड Q है, P एंड Q आर को प्राइम। क्या है, को प्राइम नंबर। यानी कि को प्राइम नंबर क्या होता है, जब दो नंबर दिया रहता है, जैसे यहाँ पर P और Q दिया गया है, तो P और Q का जो फैक्टर होगा ये केवल और केवल 1 होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। P और Q का फैक्टर जो होगा केवल और केवल 1 होगा, अगर P और Q को प्राइम है तो यहाँ पर हमने माना है कि P और Q क्या है, को प्राइम नंबर। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर आ गया √5Q बराबर आ गया P। अब हम इनका स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर √5Q का होल स्क्वायर बराबर हो गया P का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा आ गया 5Q² बराबर क्या आ गया, P²। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पर 5, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और यहाँ पर लिख देता हूँ समझाने के लिए कि 5 × Q² बराबर P² है। तो यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको 5 क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है, ये आपके दोनों क्या है, P² के क्या है, फैक्टर हैं। P² के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 × Q², किसके फैक्टर, P²। यानी कि जब 5 जो है P² का फैक्टर है, तो 5 डिवाइड करेगा P² को, डिवाइड्स P²। यहाँ पर एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई नंबर, मान लीजिए कि a जो है ये हमारा B² को अगर डिवाइड कर रहा है, a जो है B² को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो a जो है b को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। ये अगर a जो है B² को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो a जो है b को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। ये आपका थ्योरम है। तो इस चीज़ को यहाँ लिखना नहीं है, लेकिन ये एज ए थ्योरम होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर देखिए, तो 5 डिवाइड्स P, यहाँ पर लिख देंगे 5 डिवाइड्स P। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। अब देखिए, तो देखिए 5 क्या है, P का एक फैक्टर है, तो 5, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 5 × C, ये लिख सकते हैं, क्योंकि किसी न किसी 5 × C, यानी कि P बराबर किसी न किसी नंबर से गुना करने पर, 5 से मतलब 5 में किसी न किसी नंबर पर गुना करने पर हमारा P आ जाएगा, क्योंकि 5 जो है P का जो है फैक्टर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं P बराबर 5C। अब देखिए हमारा ये इक्वेशन था, यहाँ पर ये वाला इक्वेशन था पहला, ये इक्वेशन में हम P बराबर P का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे ये वाली इक्वेशन में। तो ये वाला इक्वेशन क्या था, 5 Q², यहाँ पर Q² बराबर था P²। तो यहाँ पर P का वैल्यू रख देंगे, यानी कि 5Q² बराबर P का वैल्यू कितना है, 5C², 5C²। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5Q² बराबर आ जाएगा 25C²। यहाँ से 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, तो Q² बराबर कितना आ जाएगा, 5C²। तो हमने यहाँ पर जिस प्रकार देखा था, इतने दूर में जिस प्रकार देखा था कि 5 जो है P² का फैक्टर था, वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 जो है Q² का फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा लिख देता हूँ, Q² बराबर 5 × C², यानी कि यहाँ भी उसी प्रकार हो जाएगा, Q² इज डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 5 डिवाइड्स Q², यानी कि 5 डिवाइड्स Q। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ
तो यहाँ से हमारा क्या आ गया था कि 5 डिवाइड्स पी, 5 जो है पी को भी डिवाइड कर रहा है एंड क्यू को भी, यानी कि दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। या फिर इसको और अच्छे तरीके से लिखें, जैसे जैसे मैंने लिखा है आप एग्जाम में भी वैसे ही लिखेंगे। देखिए इसको और बढ़िया से लिखने के लिए हेयर वी सी 5 डिवाइड्स क्यू एज वेल एज पी, मतलब कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 5 है वो पी को भी डिवाइड कर रहा है, क्यू को भी डिवाइड कर रहा है और पी को भी डिवाइड कर रहा है। सो 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, इसलिए जो 5 है ये दोनों का पी और क्यू दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है। बट आवर एजम्पशन, जैसा कि हमने पहले माना था, लेकिन हमने जो माना था वो था पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, मतलब जो हमने माना था वो था पी और क्यू जो कि को प्राइम नंबर है। इट मीन्स पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर, जिसका मतलब होता है कि पी और क्यू का जो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन एक, मतलब एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमारा 5 1 दोनों में कॉमन फैक्टर दिख रहा है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इसलिए जो हमने माना था वो क्या है, गलत है। हेंस इस यद्यपि 5√5 इज इरेशनल नंबर, यहाँ पर जो हमने माना था वो हमारा एग्जम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। इसलिए हमने क्या माना था कि हमारा √5 क्या था, रेशनल हमने माना था, रेशनल मानकर हमने बताया था, लेकिन ये हमारा यहाँ पर गलत हो गया। तो रेशनल अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड होगा। अगर आपने एग्जाम में इस प्रकार से लिखा तो आपको 100 में 100 यानी कि 100% पूरा में फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। अब देखिए, अब स्टेप्स को पढ़िए, स्टेप्स टू प्रूव इरेशनल, इरेशनल को प्रूव करने का स्टेप। पहला स्टेप क्या है कि एज्यूम दैट द गिवन नंबर इज ए रेशनल नंबर, हमें पहले मानना है कि जो हमारा नंबर दिया गया है वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर। जैसे हमें √3 को क्या मान लेना है, रेशनल नंबर मान लेना है। फिर नंबर बराबर मान लेना है पी बाई क्यू, तो √3 को हमें क्या मान लेना है, पी बाई क्यू। और जहाँ पर वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, जहाँ पर यहाँ पर लिखना है वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। फिर क्या करना है, स्क्वायर बोथ साइड एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों साइड को स्क्वायर कर देना है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। नाउ वी गॉट ए फैक्टर ऑफ पी, जैसे ही हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 3p² बराबर q², यहाँ पर आ जाता है 3q² बराबर आ जाता है p²। तो यहाँ पर हमने बताया था कि ये 3 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। पुट द वैल्यू, जब हमारा 3 जो है p² का फैक्टर है तो तो यहाँ पर p बराबर क्या हो जाएगा, 3c हो जाएगा। तो अब इसको क्या करना है कि पहले वाले यानी कि इसमें पुट कर देना है। नाउ हेयर वी गॉट ए फैक्टर ऑफ q एज द सेम एज द, जैसे कि यहाँ पर हमने फैक्टर 3 दिया था, देखा था, वैसे ही यहाँ पर हम पुट करेंगे तो हमें फिर से एक p का भी फैक्टर हमारा 3 ही मिल जाएगा। तो इसके बाद दिस कॉन्ट्रास्ट आवर एजम्पशन एज वी एज्यूम दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड वी न्यू दैट द को प्राइम नंबर हैव नो सेम फैक्टर अदर देन 1। तो ये आपका 7वां और ये आपका 8वां, बस इतना ही आपको स्टेप